मुनता राहु कुमारी। भाई अब ऐसे हम सोच ले कि तो सोचने मात्र से नहीं होगा, हमको क्रिया करनी पड़ेगी। आर्मी में जाना होता है तो दौड़ भाग करनी पड़ती है, उसे उतनी ऊंचाई इतनी लंबाई फिट होना पड़ता है। कोई भी कामना करनी तो उसके अनुसार हमें कर्म करना पड़ेगा। केवल कामना करने से बैठे बैठे काम नहीं बने, उसके अनुसार कर्म। आप बोलो क्या कामना करना चाहती हो और उसके अनुसार करो कर्म, और फल ना मिले तो हमें बताना। अगर हम भगवान के मार्ग में निकले तो हमको जो चाहिए था वो मिला। जिस तत्व का बोध चाहिए था, जिस तत्व का साक्षात्कार चाहिए था, वो भगवान। ऐसा नहीं है कि भगवान आप कर्म करो ना मिले। हाँ, अगर आप कर्म कर रहे हैं उसके विपरीत और भी कर्म कर रहे हैं तो आपके कर्म फल में बाधा पड़ जाएगी। अगर आप केवल कर्म कर रहे हैं तो बहुत सुंदर मार्ग है भगवान के आश्रय का, आप अविश्वास मत कीजिए। दिव्यांशी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, इन्होंने लिखा है कि इन्होंने जैसे आपने विधि बताई थी कि आंतरिक कुंभक के साथ राधा नाम लेने से बहुत जल्दी होता है, तो इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया महाराज जी। एक तो 24 दिन तक 20 लड़कियों के साथ पतंजलि विद्यापीठ पे शोध किया इन्होंने। उसमें रोज 15 मिनट आंतरिक कुंभक के साथ राधा 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 और एकाग्रचित होके मानसिक स्वास्थ्य, जैसे अवधान मतलब कितनी तीव्र बुद्धि हो जाती है, फोकस जो जैसे आप कहते हैं ना, आप कहते हैं कि 20 साल पहले नहीं, पढ़ा हमें है। लगा विपरीतता में, तो इसलिए इसलिए हम आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ये हम स्वयं किए हैं, ये हम स्वयं किए हैं। तो इसलिए हम अभी कहने वाले थे कि हम नहीं इसको मान सकते कि अगर मानसिक संतुलन, हमने सोचा बिगड़ गया मानसिक संतुलन है। हाँ, वो तो साधन, क्योंकि हम जो बात कहते हैं वो अपने अनुभव की बात कहते हैं, हम मतलब वो सुनी सुनाई बात नहीं। हाँ, उन्होंने पूरा उस पे डॉक्टर्स बैठे, पहले उनका लिया गया परीक्षण किया गया और उसके बाद 24 दिन बाद किया गया, और कुछ जनों का पहले भी किया गया। हाँ, हमको बच्चा इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम अंदर से जो पढ़े हैं उसी की बात आप लोगों को बताइए। देखो, उल्टा सीधा कोई करे, अब जैसे आप कुंभक किए और तुरंत ठंडा पानी पी लो 2-4 दिन लगातार, अब वायु बिगड़ जाएगी। आप कहोगे कि 30 मिनट तक कुछ भी ना लिया जाए। हमने 3 साधन बताए थे इसमें, तो वो स्वयं हमने किए। अब किडनी फेल है इसलिए नहीं कर पा रहे। जैसे हम वायु को खाली किया, जैसे एकदम खाली किया, अब रोक दिया। अब इस समय नाम मंत्र जितना जपो, फिर एकदम घसीटना होगा आपको, और घसीट के फिर छोड़ दिया। ये हो गया बाह्य कुंभक। एक हो गया घसीट के अंदर रोकना, रोक लिया, अब मंत्र जप कर रहे हैं। अब हमें श्वास छोड़ने का जब वेग आता है तो हम धीरे धीरे उसे छोड़ रहे हैं, फिर भर लिया, फिर रोक लिया। हर शरीर के जितने भी अंग हैं वो सब पुष्ट हो जाएंगे, और बौद्धिक शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, और मन स्वाभाविक आनंदित रहेगा। और खास बात, इससे ब्रह्मचर्य भी पुष्ट होगा। अगर ब्रह्मचर्य पुष्ट हो, चाहे गृहस्थी में क्यों ना हो, तो बहुत तीव्र स्मृति को प्राप्त होता है। जिसका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है वो स्मृतिहीन होता चला जाता है। गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, दोनों को ब्रह्मचर्य पर जरूर ध्यान देना है। उसके लिए प्राणायाम का संयम जरूरी आवश्यक है। तो ये तो हम अनुभव की बात कही थी, डॉक्टरों ने प्रमाणित कर दिया, तो प्रणाम है, धन्यवाद है उनको। क्योंकि जो भी बात हम कहते हैं, आपको सच्ची बता रहे हैं, वो केवल अपने अनुभव में जो आया वही कहते हैं। जिस बात का हमने अनुभव नहीं किया, जैसे हमसे आकर के कोई बात कहे और हमें अनुभव नहीं, तो हम साफ कह देंगे कि हमको ये पता नहीं, पहले हमें समझाओ, और हमारी समझ में आ जाएगा तब हम आपको बात बताएंगे। तो जितना सत्संग होता है, जितना एकांतिक में बोलते हैं, वो गुरु कृपा से जो हमने महापुरुषों से सुना और अपने ऊपर अनुभव किया, वही बात कहते हैं। अगर हम अनुभव नहीं कहेंगे तो हम प्राणायाम पढ़ के तुम्हें नहीं बताएंगे, पढ़ के नहीं बताएंगे, क्योंकि उसका अनुभव है। तो हम तुमसे अभी जैसे कहते हैं कि संतुलन बिगड़ गया है, हम तो मतलब तो अभी हम कह देते कि ये बात बच्चा नहीं मानेंगे, क्योंकि हम स्वयं किए हुए हैं। हाँ जी, स्वस्थ रहिए शरीर से भी और बौद्धिक स्तर से भी, और हमारे समाज की सेवा कीजिए। जहां अधर्म का शासन पूर्वक बढ़ोतरी रोकी जाती है, वहां सुख अपने आप होने लगता है। अगर ये अधार्मिक प्रवृत्ति को शासन के द्वारा रोका ना जाए तो ये समाज को कैंसर की तरह खा जाए, नष्ट कर दे। तो इसलिए अब भगवान ने आपको सेवा दी है। आपका सबसे बड़ा भजन यही है कि आप किसी भी तरह अधर्म में हाथ मत गंदा कीजिएगा। बस एक सब मतलब हमारी आंतरिक जो बात समझ पाओ आप,
धन के द्वारा कभी सुख नहीं मिल सकता जी। और अधर्म पूर्वक धर्म का संग्रह अशांति और क्लेशी प्रदान करता है। कभी अधर्म को स्वीकार मत करे और धर्म को कभी त्यागे ना। तो देखो, ये जो कार्य हम कर रहे हैं, राष्ट्र सेवा का कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, पर ये राष्ट्र और समाज मेरे भगवान के है। धर्म को जब हम पालन करते हैं तो भगवान धर्म की स्थापना करने वाले हैं, और भगवान जब देखते कि धर्म का पालन कर रहा है तो लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति हो जाती है। अच्छा, आज का आधुनिक दिमाग हमारा कहता है कि हमको धन चाहिए, धन से सारी व्यवस्थाएं होती है और व्यवस्थाओं में सुख है, इसलिए हम धन के लिए धर्म को त्याग कर देते हैं। तो धन्य है उनका जो हमारे राष्ट्र के पदों पर विराजमान होकर धन के लिए धर्म का त्याग नहीं करते। धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का सम्यक रूप से जो पालन करता है, भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, ईश्वर उस पर प्रसन्न हो जाता है। और आप खुद इस विषय को देख रहे हैं, जो धर्म से च्युत होकर कोई क्रिया बनी तो समाज में कैसा स्वरूप आ जाता है। क्योंकि एक हमको वीडियो दिखाया गया था जिसमें किसी यशो को, एसएचओ हाँ, उनको ऐसे घसीट कर गाड़ी में डाला जा रहा था, वो ऐसा हम दिखाया। तो अब हमें इतना शोक अंदर से हुआ कि इनके माता पिता ने कितना इनको पढ़ाई में खर्चा किया होगा, कितना इन्होंने पढ़ा होगा, तब इस पद पे आए। एक चूक ने कैसी स्थिति पैदा कर दी। तो हम बार बार उसी चूक को सामने रखते हैं कि हम नमक रोटी खा के गुजारा करें, हम कष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत करें, लेकिन हम कभी सर झुका के जीना पड़े ऐसा कार्य ना करें। क्योंकि कभी न कभी तो अधर्म ऊपर आता ही है, प्रकट होता ही है। तो हम कभी अधर्म को ना करें। जो हमारे राष्ट्र ने हमारी व्यवस्था की है, हम उससे सुखी रहें और अपने समाज की सेवा करें। ये हमारी बार बार प्रार्थना रहती। क्योंकि आप लोग बैठकर निरंतर भजन कर सके या साधना कर सके, ऐसा असंभव है। फिर भी पर्याप्त कर लेता हूँ, दीक्षित हूँ। तो इसमें क्या है कि आपको कभी भी फोन आ सकते हैं। महाराज जी, इनका सेवा भी वो 112 नंबर नहीं होता, तो आप सभी तो आप कभी, तो उसमें कैसे, मान लो हम बैठ करके अभी समय पाठ करना चाहते हो। स्वामी कर लेता, मैं प्रभारी हूँ पूरे जिले का। अच्छा, तो मुझे तो दीक्षित हूँ, गुरुमुखी हूँ, उस हिसाब से अपनी नित्य व्रत कर लेता हूँ। तो अगर आपको फोन, अच्छा, आपको फोन आएगा तो आप दूसरे को फोन करके सेवा में भेज दें। वो सेवा वाले जाते रहते हैं, उनको सिस्टम बना हुआ है उससे। हाँ, तो बड़ी कृपा है आपकी कि हाँ, बड़ी कृपा है। और नाम जप तो हर समय किया जा सकता है, नाम जप हर समय। हाँ, ठीक, बहुत सुंदर। बस धन्यवाद। सर, अम्बाला से मैं 2 साल से आपका यूट्यूब चैनल देख रहा था और मैं बड़ा सुकून महसूस हुआ, बहुत परिवर्तन मेरे अंदर हुआ। आज मेरे को मौका मिला आपके सम्मुख आने का। सिर्फ आपसे एक अनुमति चाहता हूँ, क्या मैं आपकी एक छवि अपने साथ अपने पास रख सकता हूँ, जिसको मैं रोज देखूं और आपसे प्रेरणा स्रोत आगे बढ़ता था। ये आप देख लीजिए, आपको प्रिय इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। ये तो प्रिय, देखो, ये पूछा नहीं जाता। हम अपने गुरु की छवि हम भी धारण करें, राधा नाम और गुरु जी हमारी छाती से लगे। ये तो प्रीति का विषय होता है ना, ये तो प्रेम का विषय। इससे अच्छा कुछ है ही नहीं बस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हो मेरी लाडली जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के कि आप भगवत भक्ति परायण हैं। अभी परायण नहीं है स्वामी यार। धन्यवाद, धन्यवाद। स्वामी पूर्ण शुद्धानंद जी महाराज, कोलकाता से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, दंडवत महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, हमारा संन्यास 2015 में रामकृष्ण मठ बेलूर में हुआ था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मंत्र दिया जाता है, तो हमारा महाराज जी कोई प्रेस मंत्र है इनको, आपका मंत्र कि जब प्रेस मंत्र का चिंतन करते हैं तो मन जगत से उपराम हो जाता है, परंतु रामकृष्ण मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा के व्रत से काम करता है। तो व्यवहारिक जगत में सेवा कार्य करते समय कभी कभी राग द्वेष का उद्भाग प्रकट होता है। तो हमारी जिज्ञासा है कि सब समय मन एक ही भाव में रहे, कैसे स्थिर रहे महाराज? अंदर का चिंतन गाढ़ होना चाहिए, बाहर में व्यवहार की सत्ता ही नहीं है। एकमात्र तत्व है तो राग द्वेष होएगा ही नहीं। जब हम संन्यास वृत्ति के कोई भी मंत्र जपते हैं, वो सब उदासीनता प्रकट करते हैं, असत से संबंध भाव नष्ट करते हैं। फिर कोई व्यवहार अच्छा नहीं लगता। पर व्यवहार अच्छा लगना या ना लगना, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें करना पड़ेगा। जो गुरुजनों ने आदेश किया है, जो हमें सेवा मिली, वो हमें करना पड़ेगा। अब जब हम सेवा कर रहे हैं तो अपने भाव में मगन रहें। हमारा भाव परमात्मा भाव है ना, तो सब में वही परमात्मा तत्व विराजमान। इतना तो ज्ञान शास्त्र से हो ही गया है।
अनुभव हो या ना हो, शास्त्र से इतना ज्ञान तो हो ही गया है कि सब में परमात्मा विराजमान है। अब उसकी जो स्वभावगत क्रियाएं हैं, स्वभावगत चेष्टाएं हैं, हमको इन पर ध्यान नहीं देना, हमें तत्व पे ध्यान देना। जो क्रिया पे ध्यान देता है वो कारण पर ध्यान नहीं दे सकता, जो कारण पर ध्यान देता है वो कभी राग द्वेष से युक्त नहीं हो सकता। क्रियाओं से ही राग द्वेष होते हैं। अनुकूल बोलना, अनुकूल चेष्टा करना तो रागात्मक वृत्ति फैलेगी, प्रतिकूल बोलना, प्रतिकूल चेष्टा करना तो द्वेषात्मक फैलेगी। तो आप क्रियाओं पे अगर दृष्टि देंगे तो राग द्वेष होगा, अगर कारण पर दृष्टि देंगे तो राग द्वेष हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं ना? तो हम लोग क्रिया त्यागी हैं। संन्यास को मतलब क्या होता है? क्रिया त्यागी। फिर भी क्रियाएं शरीर से कर रहे हैं, तो हम थोड़ी कर रहे हैं। गुणानुगुण वर्तन्ते।